जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं डिफेंस गुरु सुनील आज आपको 18 नवंबर 2022 का दिन है। आज 18 नवंबर 1962 उन वीर गाथाओं की बात बताता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। वो रेंजला चार्ली बटालियन रेंजला 1962 चीन और भारत का युद्ध जो आज संपूर्ण विश्व जानता है कितना घातक युद्ध था। उस युद्ध में 124 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर रहे जवान और चीन के 5000 सैनिकों के ऊपर भारी पड़े। इतना महत्वपूर्ण ये युद्ध था। उस समय हमारे देश की स्थितियां बहुत ही खराब चल रही थी। हमारे देश के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, हमारे देश के पास सेना नहीं थी और चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। चीन ने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देकर फिर हमारे देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और चीन ने हमारे देश में अचानक से हमला बोल दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय देश की स्थिति, हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था। हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष हो रहा था। देश के लिए आर्मी इतनी मजबूत नहीं हुई थी। देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय हमारा देश स्वतंत्र होने के कुछ ही साल हुए थे और देश में ये विपत्ति मुसीबत खड़ी हो गई, जिससे देश ने बड़े ही साहस के साथ और बड़ी ही धैर्यता के साथ देश के जवानों ने इस युद्ध को अंजाम दिया। हाँ, हम उस युद्ध में हार जरूर गए थे, लेकिन वो 124 जो वीर अहिर जवान थे उन्होंने उन 5000 चीनियों पर बहुत भारी पड़े थे। बात तब होती है जब उस बटालियन का अपनी मेन चौकी से संपर्क टूट जाता है। 18 नवंबर 1962 को जब हमारे देश में दीपावली थी, तब हमारे देश की कंडीशन, उस समय हमारे देश के जवान युद्ध कर रहे थे। एक ने कहा था, दीपक जी ने एक गाना लिखा है, गाना है, जब देश में थी दिवाली तो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे होली। थे धन्य जवान हमारे, थी धन्य जवानी उनकी, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के करना है। ये हमारे देश के एक से एक महान कर्मठ जो हमारे देश में हिंदुस्तान के इतने महान सपूत हुए हैं कि देश के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया। 124 वीर हीरो ने 5000 चीनियों पर भारी पड़े। 1300 चीनियों को उन्होंने मार दिया। 2,500 से 3,000 चीनियों को उन्होंने जख्मी कर दिया। इतना मजबूती के साथ लड़े और उन्होंने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। उस समय जो बटालियन के सूबेदार मेजर थे, मेजर शैतान सिंह, उन्होंने अपने जवानों से मिलकर कहा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, हम वीर क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता। हमारा युद्ध हुआ है, हमारा जन्म हुआ युद्ध करने के लिए। युद्ध में शहीद होंगे तो हम अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे। हम अपने देश के लिए अपने के प्राणों को निछावर कर सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर मेरे लिए कोई काम नहीं होता। ऐसे हमारे वीर जवान थे, आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन 124 में 114 जवान शहीद हो गए। लड़ते लड़ते जब लड़ाई स्टार्ट हुई, लड़ते लड़ते इतना लड़े कि उनके किसी भी जवान के पीठ में गोली नहीं थी, सीने में गोली थी। सीने में उन्होंने गोली खाई और लड़ते लड़ते इतना तूफान आया और जब लड़ते लड़ते मेजर शैतान सिंह की गोली लग गई, फिर भी उन्होंने अपने को कमज़ोर न होने दिया और उन्होंने अपने पेट में कपड़े से बांधकर ब्लड को रोकते हुए और अपने बटालियन के जवानों को, युवाओं को उत्साहवर्धन करते हुए लड़ाई जारी रखा। लड़ते लड़ते हमारे देश के 114 जवान शहीद हो गए।
जब 114 जवान शहीद हो गए, फिर युद्ध चीनियों को ऐसा लगा कि ये 100 असंख्य संख्या में, काफ़ी संख्या में जवान हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई करने की वजह से इनका जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। चीनियों ने अपने पैर पीछे करना स्टार्ट कर दिया, और लड़ते लड़ते जब 114 जवान शहीद हो गए, तो शहीद होने के बाद ये घटना लोगों को जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ कुछ जो चरवाहे थे, चरवाहा लोग थे, वो लोग वहाँ भेड़ें चरा रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने भारत सरकार को सूचना दिया। तो भारत सरकार के जवान, बटालियन के जवान गए और उन्होंने देखा कि बहुत ही तेज सर्द हवाएं आई थी, बर्फ का तूफान आया था। जवान जहाँ थे वहीं पर कुछ जवान दब गए थे बर्फ के उसमें। उन्होंने देखा कि जवान अपने हाथ में गोला और बंदूक लिए हुए, टेगर पे उंगली दबाए हुए, फिर भी उसी प्रकार खड़े हुए। इतना जवान देश के लिए लड़ा, इतनी मजबूती के साथ लड़ा कि देश के इन 114 अहिर जवानों को ऐसा पहली बार हुआ किसी विदेशी देश ने सम्मान दिया। ये कुमाऊं रेजिमेंट के 124 शहीद में 114 जो शहीद हुए थे, उन्होंने, चीन ने पहली बार, कोई विदेशी ने किसी विदेशी को ये पुरस्कार दिया था, सम्मान दिया था, क्योंकि उन्होंने 114 जवानों ने 105,000 लोगों पर भारी पड़े थे। इतना महत्वपूर्ण ये युद्ध था। चीनियों के हाथ कांप गए थे, पैर कांप गए थे, पूरे इनकी जो सोचने का तरीका था पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। आज मैं उन सभी 124 वीर जवानों को नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ कि हमारे देश के ऐसे 24 जो देश के डिफेंस के सैनिक हैं, जो सिविल के सैनिक हैं, देश के लिए 24 आवर कार्य करते हैं, उनको सभी लोग नमन बंदन अभिनंदन करें। क्योंकि जब देश का सिपाही, देश का जवान 24 आवर जगता है, तभी देश के अन्य जो लोग हैं वो फूफकते हैं, तभी देश की आम नागरिक, आम जनता शांति से अपना जीवन यापन कर सकती है। हाँ, उस युद्ध में हम हार जरूर गए थे, लेकिन वो रेंजला का युद्ध 40 बटालियन से रेंजला में कन्वर्ट किया गया। वो रेंजला के जवान, रेंजला का युद्ध 1962 18 नवंबर का हमेशा विश्व में याद किया जाएगा, और हमेशा उसकी वीर गाथाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों के लिए ये इससे बढ़कर कोई युद्ध नहीं हो सकता। विश्व में सबसे महान युद्ध, उन महान क्षत्रियों के लिए मैं एक बार नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ, उनको बार बार याद करता हूँ कि ऐसे वीर शहीदों को, वीर सपूतों को इस माँ भारती के ने अपनी गोदी में, जो माँ भारती के में अपना जन्म लेते हैं, धरती माँ पर अपना जन्म धरती माँ के लिए कुर्बान हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। एक शायर करता हूँ, कहता हूँ, तमन्ना लेकर जीता हूँ, तमन्ना लेकर जीता हूँ, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए। तमन्ना लेकर जीता हूँ, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए। काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो उन शहीदों का तो मेरा भी नाम है। मैं डिफेंस गुरु सुनील, एडवोकेट, समाज को किस प्रकार से, कैसे समाज की सेवा की जाए, समाज के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, मैं पूर्ण रूप से भरसक प्रयास कर रहा हूँ। विश्व में भारत को विश्व स्तर तक पहुँचाया जाए। अपने देश के जो नौजवान हैं उनको अपने देश के उन वीर गाथाओं को, देश के इतिहास को बताकर देश के नौजवानों को देश प्रेम के प्रति जागृत करके अपने देश माँ भारती की सेवा के लिए हमेशा जागृत करता हूँ। दोस्तों, मेरा डिफेंस गुरु सुनील नाम से चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए, मेरे द्वारा बताए गए उन इतिहास के वीर जवानों को सभी देश प्रेमियों तक
तक पहुँचे, देश के जवानों तक पहुँचे और देश पर उठने वाले हर बुरी शक्ति है उसको कैसे जवाब दिया जाए। इन 124 अहिरों से रेंजला बटालियन, 40 बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों से सीखें कि कोई भी हमारे ऊपर चाहे कितना संख्या में अधिक क्यों ना हो, हम अगर चाह लें तो हम उनसे इस प्रकार लड़ाई करते हैं कि एक 100 पर भारी हो। हमारे अंदर इतनी प्रतिभा है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपनी ऊर्जाओं को अगर जागृत कर लेते हैं। जवान इतना मजबूत होता है, एक कमांडो बनाने में 10,000 के बराबर, एक जवान 1000 के बराबर होता है। तो जब जवान अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है तो सब कुछ निछावर कर देता है। इन सभी जवानों को मेरा दिल से सैल्यूट। जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल को देखने के लिए डिफेंस योग गुरु सुनील, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 831881 पर कॉल करें और मुझसे और अधिक जानकारी के लिए अपनी समस्याओं से जो जूझ रहा हो, घरेलू, सामाजिक, मानसिक, एजुकेशन, कानूनी कोई भी समस्या हो, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको पूर्ण रूपेण से निदान दिलाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।